लास्ट में पढ़ाई करना चालू करते हैं, लास्ट के 1 मंथ में पढ़ना चालू करते हैं तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। एक क्वेश्चन से आपके 4 टॉपिक क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1-2 घंटे नींद कम लेनी पड़ेगी, तो थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे ऐसा रिजल्ट लाने के। बट जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं बोलती हैं कभी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। 2 बार स्वागत इसलिए क्योंकि जब कुछ बड़ी बात होती है तो 2 ही बार स्वागत करता हूँ मैं। तो आज हमारे साथ में जो शख्सियत बैठी हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं, क्योंकि जब बात होती है हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान में यूँ सोचो कि इतनी बड़ी आबादी है और लोग तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट में सिर्फ 6% बच्चे क्वालिफाई करते हैं और उसी के साथ साथ में केवल 1% को मौका मिल पाता है जेआरएफ क्वालिफाई करने का। और क्या हो उस जेआरएफ में भी आप वो व्यक्ति हो जो 100 में से 100 परसेंटाइल जिसके आगे हो, यूँ लगा लो। तो आज बात करेंगे संजय की, जो कि LNIP में अभी मास्टर्स कर रहे हैं, अपनी मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, और उसी के साथ इन्होंने GRF क्वालिफाई किया है विद 100 परसेंटाइल। तो कैसे इनकी जर्नी रही, क्या इन्होंने खास बात करी और किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, वो कौन से लम्हे थे जिनमें इनको डिमोटिवेशन हुआ और कौन से वो लम्हे थे जिसमें इनको मोटिवेशन मिला, वो क्या स्टेप्स थे जो इन्होंने फॉलो किए, आइए खुद जानते हैं इनकी जुबानी। तो स्वागत है संजय आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनू सर को बहुत बहुत शुक्रिया और बधाइयाँ भी कि उनके पैसे पढ़े हुए बच्चे, बहुत सारे बच्चों का यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर हुआ, तो उसके लिए सर आपको कॉन्ग्रेट्स। और रही मेरी बात, तो सारी चीज़ें मैंने सिंपल रखी हैं। जैसे कि पिछली बार भी मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे 3 क्वेश्चन से रह गए, बट वहाँ पे थोड़ा डीमोटिवेट तो हुआ कि 3 क्वेश्चन से रह गए। बट उसके बाद एक नई स्टार्ट की मैंने, फिर से जो अपने नोट्स थे उनमें नई चीज़ें ऐड की, जो टॉपिक छूट गए थे उनको ऐड किया, फिर उसको रिवाइज़ किया और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखा। कि बहुत केस में होता है कि आप सेकंड पेपर में बहुत अच्छा कर लेते हो बट फर्स्ट पेपर में कम मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोनों के बीच में मैंने बैलेंस रखा और सारी चीज़ों को सिंपल रखा कि 10 से 15 दिन पहले मैंने अपने नोट्स सब बना के रख लिए और 10-15 दिन बस रिवीजन के लिए रखा और एग्ज़ाम के दिन कूल माइंड होके अच्छा खा के एग्ज़ाम दिया बस, और भगवान का आशीर्वाद और क्या चीज़ें बात है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि आप लोग रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहता है। तो अच्छा, एक और चीज़ कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान में आपने थ्योरी कैसे प्रिपेयर करी, उसके बाद में MCQs कितने लगाते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, थ्योरी कितने घंटे पढ़ते थे, पेपर 1 को कितने घंटे समय देते थे, कुछ इस तरीके से आपका स्टडी प्लान? यस सर। फर्स्ट पेपर के लिए बेसिकली मैंने टॉपिक्स वाइज पढ़ा। एक बुक है KVS मदान जिसका मैंने हेल्प लिया, और अड्डा 247 में कुछ मैम हैं जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं। तो टॉपिक वाइज मैंने वो टॉपिक कवर किए, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए। ठीक। वो मतलब पर डे 1 आवर फर्स्ट पेपर को मैंने दिया। बात रही सेकंड पेपर का, तो सेकंड पेपर मैंने बुक्स का सपोर्ट लिया और जो मैंने आपके बैचेस ज्वाइन किए, क्लासेस में जो टॉपिक आपने पढ़ाया, बाई चांस कुछ नहीं समझ आया तो थोड़ा बुक का भी हेल्प लिया मैंने। तो इससे मैंने अपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए और जो डाउट्स था तो आपने उसको क्लियर किया ही। तो ये सारी चीज़ें लेके मैंने एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर किया और फिर बस एग्ज़ाम में। और आपको क्या लगता है कि मतलब कि एग्ज़ाम के दौरान जो हम मैराथन्स लेते हैं वो कितनी हेल्प करती हैं, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी, एक पॉजिटिव। नेगेटिव वो लोग जो सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी की तैयारी है और वो अगर मैराथन देखे तो उसको हेल्प होगी कि नहीं होगी? सर, नेगेटिव इम्पैक्ट उनके लिए हैं जो लास्ट में पढ़ाई करना चालू करते हैं, लास्ट के 1 मंथ में पढ़ना चालू करते हैं, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो उनको पिछली चीज़ें भूलने लगती हैं, वो उनके लिए नेगेटिव है। बट जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है तो जब वो मैराथन देखता है तो उसके में नई चीज़ें ऐड होती हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है। क्या बात है। तो ये एक ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने बोला है कि जो बच्चे मैराथन्स के बारे में कमेंट करते हैं ना कि ये मैराथन से कुछ नहीं होगा और ये नहीं होगा और इतनी सारी चीज़ें, तो एक्चुअली में वो चाहते हैं कि एक ही दिन में उनको सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता। वो बच्चा जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है वो 2 से 3 या 4 बार भी सिलेबस को रिवाइज कर चुका होगा, तो
तो उसके लिए वो मैराथन बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी और MCQ PYQs लगाने पड़ेंगे, उसके बाद में मैराथन्स दैट विल हेल्प यू अलॉट। और उसके बाद में कोई ऐसा पॉइंट कभी आया डिसअपॉइंटिंग पॉइंट कि अब यार कैसे होगा, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या मॉक टेस्ट लगाते वक्त आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ कभी? होता है सर, क्योंकि जैसे कि हमने बहुत सारा मॉक टेस्ट किया, तो उसमें होता था कि किसी में 50 क्वेश्चन सही हुए, किसी में 55 क्वेश्चन सही हुए। तो वो टाइम होता है जहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, वहाँ पे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा रिवीजन करना है, आपका जो सोर्स है, जो आपके नोट्स हैं, उसको और ज़्यादा रिवाइज करना है। और जो चीज़ें आपकी, जैसे कि आपने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ज़रूरी नहीं कि आप आंसर करके आगे बढ़ जाओ, आप वो 3 ऑप्शन जो उसके आंसर नहीं हैं, आप उसके बारे में भी जानने की कोशिश करो। तो उससे आपका क्या होगा, नॉलेज इन्हेंस होगा। तो और एक क्वेश्चन से आपके 4 टॉपिक क्लियर होंगे, 4 ऑप्शंस के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो अब एक सीक्रेट होता है नेट का, एक होता है JRF का। अच्छा ये बताओ कि जो 100% का सीक्रेट है वो कुछ शेयर करो कि मैंने ये फॉलो किया था, अगर आप करो तो, क्योंकि सबके लिए तो सब दवाई है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपका क्या था? ऐसा तो कुछ अलग किया नहीं सर, बट ये है कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि LNIP में हम देखते हैं कि आप भी LNIP से हो, तो आपको कितना ही टाइम मिल पाता है इतने बिजी शेड्यूल में, तो आपको बाकी चीज़ें, मोबाइल कम चलाना पड़ेगा, 1-2 घंटे नींद कम लेनी पड़ेगी, तो थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे ऐसा रिजल्ट लाने के लिए। अच्छा, तो बाकी जैसे 100% आपके आए, तो आपने कभी सोचा था कि ऐसे 100% आएंगे मेरे, या फिर JRF क्लियर होगा तो इतने नंबरों के साथ होगा? ये तो नहीं सोचा था सर, हमारे दोस्तों ने ही बताया। अच्छा, रिजल्ट तो मैंने नहीं देखा, उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन में था, तो मेरे फ्रेंड्स ने, जो रूममेट है, उन्होंने कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा है। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लगा कि मजाक कर रहे हैं, जैसे दोस्तों में होता है हर बात पे मजाक, लेकिन वो बात सही थी। और मैं और भी क्रेडिट अपने रूममेट्स को भी देना चाहूँगा कि एक सबके लिए है कि अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, कोई एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, तो डिस्कस की हुई चीज़ें बहुत जल्दी नहीं भूलती हैं, वो आपको हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी। जो आप नोट से पढ़ रहे हो, बाई चांस हो सकता है कि 10-15 दिन में वो भूल जाए, बट जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं भूलती हैं कभी भी। तो रूममेट का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा, बिल्कुल। जो कि डेफिनेटली रहता है। एक अच्छा जो आपका एनवायरनमेंट मिल जाता है, उससे आप बहुत ज़्यादा बढ़ते भी हो। हमारे साथ में ही स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे, उनके बारे में भी बताएंगे आपको। चार लोग रहते थे आप, कौन कौन 4 हैं? मैं, अनिकेत, हाँ, अमन और जामियान। 4 का नेट क्लियर हो गया, 2 का JRF हो 2 गया। बजे। क्या बात है। तो ऐसी इंस्पिरेशन जर्नी होती है दोस्तों। आप ना दोस्तों से वो सीखो। अब क्या है कि बहुत लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं, मैं सीधा रियलिटी पे बात करता हूँ, हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ कोई पेरेंट्स नहीं देखने वाला, वहाँ कोई वार्डन नहीं है देखने वाला, तो वो क्या करते हैं कि रात को चल भाई आजा बैठते हैं, बैठ जाएंगे अपना वही उल्टा सीधा मदिरा पान जो भी है वही करके, और वो चलता रहता है। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और वो 365 दिन लत लग जाती है। उसकी कॉलेज लाइफ तो बर्बाद होती ही होती है, उसके बाद में उसका जीवन भी बर्बाद होता है। तो आप ये बहुत ध्यान से चुनना जब भी रूम पार्टनर चुनना, क्योंकि रूम पार्टनर चुनने का हक आप ही के पास है। ऐसा कोई नहीं है कि थोप देता है आप पे कोई रूम पार्टनर। मैंने भी रूम पार्टनर चुना था, वो आज बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। एक तो KBS में है, मतलब सारे लग ही जाते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन आप चुनो रूम पार्टनर, चुनते वक्त ऐसा ध्यान रखो कि वो आपके रूम पार्टनर के गोल्स क्या हैं, तभी आपका जीवन में यूँ कह लीजिए कामयाबी आएगी आपके जीवन में। तो रूम पार्टनर वाइसली चुनो, वो आपके जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी फिर तो। और बाकी ये बताओ कि पूरे दिन में आप कितने घंटे पढ़ते थे, एक बार वो ज़रूर बता दो। सर 4 to 5 hours। बस, क्या बात है। तो ये जो हवा बना रखा 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, इतना पॉसिबल है ही नहीं सर, वो तो बस बातें हैं 12 घंटे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, आप खुद सुन सकते हो, संजय के मुंह से ये बात बोल रहे हैं। लेकिन वो जो आपके 4 से 5 घंटे हैं, उनमें बेईमानी नहीं करनी है। सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि हॉस्टल लाइफ है, तो ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है, आपको इन्जॉयमेंट भी करना है। जैसे कि वीक में 7 days होते हैं, तो आप 6 दिन पढ़ाई करो, 1 दिन आप इन्जॉयमेंट के लिए रख दो, वो चलेगा। तो हम बेसिकली हम क्या करते थे, हमने एक टाइमिंग रखा कि इस टाइम पे सबको पढ़ना ही है। जो हमारे रूममेट थे, कि चारों अगर- पढ़ते थे? हाँ, कि इतने टाइम पे पढ़ना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पढ़ने के बाद आधे घंटे डिस्कशन करना है कि तुमने क्या टॉपिक पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, सब अपने टॉपिक के बारे में एक बार बताए। फिर उसके बाद आप इन्जॉय करो, आधे घंटे बातचीत करना है, जो करना है वो करो। क्या बात है। एक बहुत नई चीज़ निकल के आ रही है कि आप रूम पार्टनर्स हैं, वो टाइम बाउंड कर दिए। क्या है कि बहुत फ़ोनों में लगे रहते हैं, है ना, इसकी वाली उसका वाला, तो दुनिया भर की चीज़ें रहती। मैं तो टू द पॉइंट बात करता हूँ भाई। तो आप लोग जो है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखे करो। कुछ चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी होती है। अपना जो पढ़ाई का टाइम है ना, वो 3 से 4 घंटे उसको पढ़ाई में ही दो।
जैसे आप खाना खाते वक्त खाना खाते हो, उसे देख के नहीं पेट भर लेते हो, ऐसे ही आप पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई में आप और आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब है और जो नोट्स हैं वो आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये देखो इतना लंबा इंटरव्यू लेके भी कोई वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो क्रक्स थे, नोट्स थे और बाकी सारी चीज़ें थी वो अच्छे से मतलब डिस्क्राइब कर दी हैं संजय ने। और संजय और क्या कहना चाहोगे बच्चों को? एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे नोट्स मांगते हैं कि आप अपने नोट्स दे दो, हाँ। ये नोट्स मिल जाए यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। नोट्स जो होना चाहिए वो खुद का होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए नोट्स, आप खुद से बनाओ नोट्स, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डेफिनेटली बहुत बच्चे मुझसे पीडीएफ मांगते हैं, पीडीएफ के दम पे कुछ नहीं मिला। आप गूगल करोगे आज की डेट में आपको हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पीडीएफ मिल जाएंगी और वो फ़ोन में पड़ी रहेंगी। बस आप क्या करो, जब भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो हम जब देख रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि बस हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी तो होगी पढ़ाई, मोनू सर की वीडियो देख ली पढ़ाई होगी। नहीं हुई भाई तुम्हारी पढ़ाई तब सफल है जब तुम वीडियो देख रहे हो और एक हाथ से नोट्स बना रहे हो, वीडियो पॉज नोट्स बना रहे हो, तब है। हमारे दिमाग को लगता है, हमारा दिमाग क्या है कि अभी एक्टिव और पैसिव दो तरीके से काम करता है। जब आप लिख रहे हो तब वो एक्टिव है, आप वीडियो देख रहे हो वो पैसिव है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने पढ़ लिया इतना सारा, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा तुमने बेवकूफ़ बना दिया अपने दिमाग को। तो जब पढ़ रहे हो तो नोट्स ज़रूर बनाने हाथों से, तभी जाके वो कामयाबी आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। और बाकी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ दो बातें कहना चाहेंगे? अब सर अगर कोई काम करने के लिए अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो फिर वो काम करना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली। तो मतलब इतनी भूख, इतनी आग तुम्हारे अंदर, एक जील तो होनी चाहिए कि वो एक हमारे सीनियर है कुलदीप सिंह यादव है, बॉडी बिल्डर है, एक वो भी हैं और दूसरे भी अपने अजीत सिंह यादव जो जेवलिन थ्रोअर है। तो कुलदीप सर जिनका मतलब इंडिया में बहुत नाम है और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स उनसे निकले हुए हैं। तो ये जो प्री वर्कआउट लेते हैं ना जिम से पहले, तो वो एक ही कहते हैं आज तक मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया। जिस इंसान को जिम जाने के लिए और मतलब जिम करने के लिए प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ रही है, जो इंसान 2 घंटे मेहनत ही नहीं कर सकता, उस इंसान को जिम भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक उनकी बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी थी यहाँ। तो मैं भी यही चीज़ कहता हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तुम्हारे अंदर खुद से ही नहीं आ रही हो, तुम अपने घर को नहीं देख रहे, परिवार को नहीं देख रहे, माँ बाप का चेहरा आप याद कर लो, आपके पास मोटिवेशन आ जाएगा। डेफिनेटली। और इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती दुनिया में कि तुम्हें रियलिटी पता हो, तुम्हारे घर की रियलिटी तुम्हें पता है। तुम हवाबाजी करते घूम रहे हो, इधर उधर गाड़ियों में घूम रहे हो, दोस्त के पास गाड़ी है, तुम घूम रहे हो उसमें, और तुम्हें लग रहा है कि तुम भी वही लाइफ जी रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तुम हॉस्टल में जाओ, अपनी किताबें उठाओ, पढ़ो, ग्राउंड के टाइम पे ग्राउंड को दो और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई को, जैसे बता ही दिया कितने घंटे पढ़ना है, क्या चीज़ है। और बाकी अपना सिलेबस करो अच्छे तरीके से। और पेपर 1 और पेपर 2 में कितना घंटे देते थे, एक बार वो और बता दो। फर्स्ट पेपर में सर 1 आवर और सेकेंड पेपर में 2 से 3 आवर। क्या बात। तो लगभग इतना समय इन्होंने दिया और उसके बाद में रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। और मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा LNIP को ऐसे ऐसे जैम्स प्रोड्यूस करने के लिए। और मतलब LNIP में शेड्यूल ऐसा है, सुबह 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे भी शेड्यूल है पूरा, और उसके बाद भी ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आपके सामने निकल के आ रहे हैं हर बार। तो ये है सीधा इंस्टीट्यूट को जाता है सैल्यूट मेरा। और ऐसे ही जैम्स और आते रहे हमारे सामने। थैंक यू सो मच संजय। थैंक यू सर। तो इसी के साथ में हम एंड करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना भाई। ऐसी इंस्पिरेशनल जर्नी आपके सामने आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।